ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज ओ। कह रहा है द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज ओ। 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। टी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। टी बाहर स्थित एक बिंदु है वेयर ओ टी इक्वल 13 सेंटीमीटर। ओ टी इक्वल क्या है, 13 सेंटीमीटर। एंड ओ टी इंटरसेक्ट्स द सर्किल एट ई। और ये जो ओ टी है, ओ टी जो लाइन है, ये सर्किल को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, काटती है। ए बी इज ए टेंजेंट। ए बी एक स्पर्श रेखा है एट पॉइंट ई। ई बिंदु पर ये ए बी जो है एक स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी की लेंथ क्या होगी। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या देखिए, एक ये सर्किल है, इसका सेंटर क्या है, ओ। इस सर्किल का सेंटर बच्चों क्या है, ओ। इस सर्किल का सेंटर है ओ। ये हो गया ओ। टी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। यहां पर टी कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल, बाहर स्थित है, मतलब इस सर्किल के बाहर। तो ये पॉइंट क्या होगा, टी। टी ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। वेयर ओ टी इक्वल 13 सेंटीमीटर। अब ओ से टी को अगर हम मिला दें ऐसे इस तरीके से, तो ये ओ टी जो है वो कितना है बच्चों, 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर, है ना। तो ये ओ टी आपका कितना हो गया, 13। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों कितना है, 13 सेंटीमीटर। ओ टी इक्वल 13 मीन्स यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ये लिख दिया, क्लियर है ना। ओ टी इक्वल 13 सेंटीमीटर। एंड ओ टी इंटरसेक्ट द सर्किल एट ई। और ये जो ओ टी लाइन है वो सर्किल को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती। इट मीन्स ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा आपका ई पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा, ई पॉइंट। क्लियर। ए बी इज ए टेंजेंट एट पॉइंट ई। अब ई पॉइंट पर एक टेंजेंट है ए बी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी की लेंथ क्या होगी। एक काम करते हैं, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है पहले इसको ज्वाइन करते हैं। सर्किल को किस तरीके से टच करेगी, ये देखिए, इस तरीके से ऐसे टच करते ये जाएगा, है ना। इस तरीके से ये इसको ड्रॉ करेंगे। ये इस तरीके से ऐसे टच करते हुए इस तरीके से जाएगी ये पॉइंट टी। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों यहां पे ऐसे करते हैं तो इस तरीके से ये जाएगी, ये, है ना। तो ये हो गया आपका। अब ये जो है वो इस तरीके से है। यहां पर एक स्पर्श रेखा हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए स्पर्श रेखा हो गई। ई पॉइंट पर स्पर्श करते हुए ये क्या हो गई, ए बी इज ए टेंजेंट एट पॉइंट। तो ये ए बी हो गई। ये क्या हो गई, ए बी एक स्पर्श रेखा है जो पॉइंट ई पर इस सर्किल को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। क्लियर है। चलिए अब देखिए, बात अगर हम करें तो ये जो एंगल इस तरीके से बनेगा, इधर ये जो एंगल इस तरीके से बनेगा बच्चों, वो क्या होगा, ये होगा इस तरीके से, है ना। ये सिचुएशन आएगी। चलिए अब क्या क्या वैल्यूज दी हैं ये देख लेते हैं। ये 13 हो गया और इस सर्किल की रेडियस जो है बच्चों वो कितना है, 5 है। इस सर्किल की रेडियस मीन्स ये चीज कितना है, 5। ये कितना है, 5। क्लियर है। चलिए ये पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग। एक काम ये हो सकता है, इस पॉइंट का नाम लिखिए। ये ए बी हो गया, ये टी हो गया, ये सी पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया डी। इस तरीके से ये सी और डी पॉइंट हो गया। ये पॉइंट कौन सा हुआ, सी, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, डी, है ना। ये हो गया। देखिए यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। और इसमें ये यहाँ से यहाँ तक 13 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है। तो ये जो पोर्शन होगा ई टी पोर्शन कितना हो जाएगा बच्चों, ई टी जो पोर्शन होगा ये ई टी क्या हो जाएगा बच्चों, ई टी यहाँ से यहाँ तक ये 13 पूरा है। 13 में से 5 माइनस कर देंगे
तो 13 माइनस 5 मीन्स कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ईटी हमें पता चल गया 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर हम ये लेट कर लें कि ये एसी जो पोर्शन है, एसी पोर्शन जो है वो क्या है एक्स है, एसी यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो ये भी देखो ये स्पर्श रेखा है पॉइंट ए पर, सेम पॉइंट पर जो स्पर्श रेखाएं होती है उनकी लेंथ क्या होती है सेम पॉइंट से किसी भी सर्कल पर अगर आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, तो दोनों की लेंथ बच्चों क्या होती है सेम होती है। इट मीन्स अगर ये AC इक्वल एक्स है तो AE इक्वल भी हमारा क्या होगा एक्स होगा, AE इक्वल भी क्या होगा एक्स होगा। तो इफ AC इक्वल एक्स देन AE इक्वल, ये हमने लेट कर लिया था, देन AE इक्वल क्या हो गया एक्स, ये हो गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये भी राइट 90 डिग्री का हुआ। इट मीन्स AET जो ट्रायंगल बन रहा है दिस विल बी ऑफ राइट एंगल। इट मीन्स AET ट्रायंगल AET जो होगा ये क्या होगा राइट एंगल्ड होगा। कैसा होगा समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा बच्चों राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा, राइट एंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो इसमें इसका स्क्वायर इक्वल होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मीन्स AT स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल होगा दिस स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर, है ना। और AT स्क्वायर की जो वैल्यू AT स्क्वायर इक्वल AE हमारा कितना है एक्स लेट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस ET हमारा कितना है, ET हमारा आ चुका है 8, तो 8 का स्क्वायर मीन्स AT स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, AT स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64। तो AT स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, AT स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है कितना एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में, देखना ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको अगर हम ऐसे लेट कर लें, ये हमारा कितना है 5 है, और ये अब ये चीज़ अगर हम यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका इस ट्रायंगल में AE स्क्वायर इक्वल, ये ट्रायंगल इस सर्कल की रेडियस बच्चों ये 5 है, तो ये भी 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 है। अगर हम इस तरीके से इसको ऐसे करें तो इस कौन सा ट्रायंगल लेके कि हमारा ये वैल्यू आ जाए। अब देखिए ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि टेंजेंट यहाँ पर ये देखिए, ये टेंजेंट जो है वो रेडियस के हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। तो OCT ट्रायंगल OCT ये भी बच्चों क्या होगा राइट एंगल्ड होगा। कैसा होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल्ड समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? यहां पर रीजन लिखते हैं बिकॉज टेंजेंट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियाई, परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियाई, है ना। ये चीज आ गई रेडियाई, क्लियर है। ये चीज जब यहां पर आ जाएगी तो बच्चों इस ट्रायंगल में देखो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, मीन्स इसका स्क्वायर इक्वल OT का स्क्वायर इक्वल होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ये क्या हो देन OT स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस CT स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस CT स्क्वायर होगा ना, CT स्क्वायर ये आ गया। अब बच्चों OT हमारा यहां से यहां तक कितना है बोलो, यहां से यहां तक ये पूरा 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया, 13 स्क्वायर इक्वल OC हमारे सर्किल की रेडियस है, सर्किल की रेडियस क्या गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया प्लस CT स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर मीन्स 169 इक्वल 25 प्लस CT स्क्वायर, ये हो गया। तो इससे बच्चों CT स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, CT स्क्वायर इक्वल 169 माइनस 25 मीन्स 144। तो CT स्क्वायर की वैल्यू जब 144
आपको पता चल गई, तो सी टी की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, इट मीन सी टी इक्वल 12 सेंटीमीटर। तो सी टी, दूसरा पॉइंट हमें पता चल गया कि सी टी यहाँ से यहाँ तक ये बच्चों कितना है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये सी टी, ये जो टेंजेंट है ये हमारी कितने आ गई 12 सेंटीमीटर, ये 12 है। और ए टी हमारा क्या है, देखिए जो ए टी वाला पोर्शन है, ए टी जो है वो क्या है, ए टी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए टी इक्वल क्या होगा, ए टी इक्वल पूरा सी टी है, सी टी में से अगर हम ए सी माइनस कर दें तो सी टी माइनस कितना हो जाएगा, सी टी माइनस ए सी, और ए सी को हम लोगों ने क्या लेट किया है x, तो ए टी इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, ए टी इक्वल आ जाएगा सी टी हमारा कितना आ रहा है 12 माइनस ए सी को हम लोगों ने क्या लेट किया है x, तो ए टी की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 12 माइनस एक्स। अब ये 12 माइनस एक्स ये वैल्यू इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, है ना। ए टी इक्वल हमें क्या पता चल गया है 12 माइनस एक्स, ये वैल्यू हम कहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए टी, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए टी इन इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट में ये पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है ए टी स्क्वायर लिखा, और ए टी की वैल्यू क्या है बच्चों 12 माइनस एक्स, ए टी की वैल्यू क्या है 12 माइनस एक्स, तो ए टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 12 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 64 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 64, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 टू जा 24x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 24x की वैल्यू क्या हो जाएगी 144 माइनस 64, कितना हो जाएगा बच्चों 144 माइनस 64, तो कितना आ जाएगा 80, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 80/24, 80/24, 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 10 जा 80, 8 3 जा 24 मीन्स 10/3, x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 10/3 सेंटीमीटर, x मीन्स ये चीज हमको पता चल गई, ए सी इक्वल क्या है x है, तो ए ई इक्वल भी तो x है, इट मीन्स ए ई इक्वल कितना आ गया 10/3 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल 10/3 सेंटीमीटर। ए ई ध्यान से देखना है, ए ई ये हमारा क्या है 10/3 सेंटीमीटर, तो बच्चों जितना ए ई है उतना तो ई बी भी है, जितना ए ई है उतना बी ई है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ये चीज बिल्कुल सेम है, इधर ये दोनों में कॉमन है, तो जितना ए ई पोर्शन होगा उतना बी ई होगा, इट मीन्स ए बी इक्वल क्या होगा ट्वाइस ऑफ ए ई, देन तो यहां से देन क्या आ जाएगा, देन ए बी इक्वल क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए ई, ट्वाइस ऑफ ए ई, और ए ई की वैल्यू क्या आ गई है 10/3, तो 2 × 10/3 मीन्स कितना हो गया 20/3, तो इस तरीके से ए बी जो हमसे पूछा गया था वो कितना आ गया 20/3 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट क्या है बच्चों आंसर है, जो पूछा गया था कि लेंथ ऑफ ए बी, तो लेंथ ऑफ ए बी हमारा क्या आ रहा है 20/3 सेंटीमीटर। तो देखा आपने किस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत समझना था, बहुत अच्छे से करना था, और बड़े आराम से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को एक स्टेप क्लियर करके हमने बता दिया। फिगर में जो चीज़ें थी वो भी हमने एक पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, जिससे कि आपको जरा सा भी कहीं इनकन्वीनियंट ना हो। कैलकुलेशन में भी एक चीज़ आपके सामने लिखी है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोगों ने सॉल्व किया, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर आया वो क्या आ गया 20/3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए बी विल बी 20/3 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब बारी है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O
पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल। एक वृत्त की एक जीवा है पी क्यू जिसकी लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ, और इसका सेंटर क्या है ओ, एंड ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट टी। जो टेंजेंट्स हैं, जो स्पर्श रेखाएं हैं पी पर और क्यू पर, ये टी पॉइंट पर एक दूसरे को मिलती हैं। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ टीपी, तो टीपी की लेंथ क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। फिगर ड्रॉ करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एक सर्कल है, इस सर्कल का बच्चों ये क्या है सेंटर है, और इस पर एक कोई कॉर्ड है इस तरीके से, ये क्या है पी क्यू, ये कॉर्ड है पी क्यू, ये कॉर्ड है। अब एक स्पर्श रेखा P से ऐसे जा रही है इस तरीके से स्पर्श करते हुए, एक स्पर्श रेखा Q से स्पर्श करते हुए ऐसे जा रही है, ये पॉइंट T पर एक दूसरे को मिलती हैं, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ टीपी की जो लेंथ है वो बतानी है क्या है। चलिए एक काम करते हैं, इससे इसको ऐसे मिला देते हैं, है ना। और इस सर्किल का जो सेंटर है वो है, और इसकी रेडियस क्या है बच्चों, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 है, तो ये भी बच्चों क्या होगी 5 होगी, ये 5 है तो ये भी क्या होगी 5 होगी। ये पॉइंट हमने लेट कर लिया क्या है R है। एक स्पर्श रेखा है PT, एक स्पर्श रेखा है QT, मतलब PT एंड QT ये क्या है टेंजेंट्स हैं, स्पर्श रेखा है, क्या है बच्चों स्पर्श रेखा है टेंजेंट्स। अब एक बात बताओ, इसके सेंटर से आपने इस T पॉइंट को मिलाया है, मतलब ये जो कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड जो है, इस कॉर्ड अगर पी क्यू की बात करें तो ये जब O से आप T को मिलाएंगे तो R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जितना पार्ट पी आर होगा उतना R की होगा, दोनों पार्ट ये बराबर होंगे। मीन्स पी आर और क्यू आर ये दोनों क्या होंगे सेम, पी आर एंड सेम, पी आर इक्वल क्यू आर, ये दोनों बोथ आर सेम, बोथ क्या होंगे सेम, सही है ना। जितना पार्ट ये है उतना पार्ट ये है। अब देखिए इसकी रेडियस, इस सर्कल की रेडियस कितनी है 5, और ये पूरा दिया है कितना 8। इट मीन्स पी आर इक्वल क्या होगा 4, और क्यू आर इक्वल भी क्या होगा 4, पी आर इक्वल क्यू आर इक्वल क्या होगा 4 होगा ना। तो ये हो गया आपका 4, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस है, मतलब ये जो 5 है, ये 5 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बच्चों 5 होगा। चले एक काम करते हैं, एक बार हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला PRO इन ट्रायंगल PRO इन ट्रायंगल PRO, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25। अब PR बच्चों ये कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस OR स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 25। तो OR स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 मीन्स 9। तो OR की वैल्यू क्या आ जाएगी, OR इक्वल 3। हमें ये पता चल गया कि OR की जो वैल्यू है ये कितनी है 3 है। ये हमें पता चल गया ये कितना आ रहा है बच्चों 3। अब देखिए, अब हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल POT इन ट्रायंगल POT इसमें ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जब 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट की साइड को हम लोग हाइपोटेनिस बोलते हैं। तो ये हाइपोटेनिस होगा, और हाइपोटेनिस किसके इक्वल होगा, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर। मीन्स इस ट्रायंगल OPT में या POT की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें OT स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, OT का स्क्वायर इक्वल होगा OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो OT ये आपका कितना हो जाएगा, काम करते हैं इसमें
अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक, अगर ये कितना है ओ आर हम लोग निकाल चुके हैं 3 है, और ये आर टी इक्वल, आर टी हमारा कितना हो जाएगा, आर टी को हम लोग एक काम करते हैं, चले अभी छोड़ दो, देखेंगे क्या होता है। ओ टी स्क्वायर, ओ पी कितना है 5 और पी टी कितना है, पी टी ये निकालना है हमको, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ओ टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओ पी 5 है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी टी स्क्वायर, है ना। अब हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल पी आर टी। इन ट्रायंगल पी आर टी, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसमें जब ये 90 डिग्री का होगा तो पी टी का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, होगा ना। पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर, है ना। तो चलिए ये हो जाएगा आपका पी टी स्क्वायर, पी टी स्क्वायर, और वहाँ पे भी पी टी स्क्वायर आ रहा है। एक काम करते हैं, तो यहाँ से पी टी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, तो पी आर, यहाँ से ओ टी स्क्वायर की वैल्यू ये चेंज करना पड़ेगा हमको। ये हो जाएगा आपको ओ टी स्क्वायर इक्वल 25 प्लस पी टी स्क्वायर आ रहा है। पी टी स्क्वायर की वैल्यू काम करते हैं, पी टी स्क्वायर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओ टी स्क्वायर इक्वल 25 प्लस पी टी स्क्वायर, और पी टी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ओ टी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ओ टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 प्लस पी आर स्क्वायर, पी आर ये हमारा कितना है 4 का स्क्वायर 16 प्लस आर टी कितना है, आर टी यहाँ से यहाँ तक हमारा ये है आर टी। अगर हम आर टी को वाई लेट कर लें, है ना, तो आर टी को अगर वाई लेट कर लें तो कितना हो जाएगा, ये पूरा हमको पता नहीं है ना, ओ टी नहीं पता है, आर टी स्क्वायर, आर टी को लेट कर लेते हैं, लेट आर टी इक्वल वाई है, आर टी इक्वल क्या है वाई, तो अगर ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ओ टी स्क्वायर इक्वल 25 प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ टी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, ओ टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 एंड 16 41 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, है ना। और देखिए यहाँ पर अगर हम पी आर टी ट्रायंगल की बात करें, अगर हम इस ट्रायंगल पी ओ टी इस ट्रायंगल की बात करें, तो जहाँ पर ओ टी लिखा है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस आर टी, ओ टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 प्लस आर टी, तो ये ओ टी क्या हो जाएगा 3 प्लस आर टी, और आर टी को हम लोगों ने क्या लेट किया वाई, तो 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 41 प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6y इक्वल 41 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल, 41 में से ये माइनस कर देंगे 9, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 6y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 41 में 9 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा, 6y की वैल्यू क्या आ जाएगी 32, तो y की वैल्यू 32/6 है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 16 और 2 से डिवाइड करेंगे 3, y की वैल्यू क्या आ गई 16/3, मीन्स हमें ये चीज़ पता चल गई ये क्या है 16/3 है। अब जब ये 16/3 है, ये क्या है आपका 4 है, तो हम पी टी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो नाउ पी टी स्क्वायर इक्वल, नाउ पी टी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर प्लस ये आ रहा है 16/3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 16/3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 का स्क्वायर 256 प्लस 9 है ना,
16 9 जा 144, 144 प्लस 256 अपॉन 9, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 400 अपॉन 9। तो पी टी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, 400 अपॉन 9, तो पी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 20 और इसका स्क्वायर रूट 3, तो 20/3। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 20/3। और यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि पी टी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो पी टी की जो वैल्यू है कितना है, 20/3 सेंटीमीटर। तो देखा आपने किस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर चीज़ों को लिंक करते हैं, कैसे एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं, क्या मतलब होता है, कैसे, कोई नई चीज़ें नहीं हैं, वही सब घूम फिर के सारी चीज़ें क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रही हैं। पाइथागोरस थ्योरम, टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कॉर्ड दो भागों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाती है। इस तरीके के पॉइंट जो बहुत पहले डिस्कस हो चुके हैं जब टॉपिक की शुरुआत करी थी, और इसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस भी आप कर रहे हैं, तो घूम घूम के वही सारे पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, समझने का प्रयास भी आप लगातार कर ही रहे हैं, और लगातार आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन बेहतर बेहतर और बेहतर होता चला जा रहा है। और वैसे भी जो इधर लास्ट के हम 2-3 सेशन से जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो सब बड़े अच्छी क्वालिटी वाले क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, एक से एक बेहतर, एक से एक धुआंधार क्वेश्चन आपके बीच में आ रहे हैं। मज़ा आ रहा होगा आपको करके, चीज़ों को समझ के, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहाँ पर सोचने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं कि अब ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हमारे पास, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको पता है, जो हमने सीखी हैं, उनके माध्यम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और बहुत ईजीएस्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व होकर 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर आंसर्स आते हैं। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लगातार बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें आती चली जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम फिगर बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। ज्योमेट्री में बहुत बड़ा रोल इस बात का होता है कि आप फिगर कैसे बना लेते हैं। फिगर अगर आपने सही बना लिया तो काफ़ी हद तक, मतलब लगभग हम ये कह सकते हैं कि 50% क्वेश्चन तो फिगर बनाते ही आपका सॉल्व हो जाता है। फिगर अगर आपने बिल्कुल अच्छा सा बना लिया, कंडीशन के अकॉर्डिंग बना लिया, तो फिर आधी समस्या तो वहीं से हो जाती है। इसके बाद फिर वो जो पॉइंट्स हैं उनका यूज करना रहता है। तो देखो बच्चों, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। यहाँ पर हमने कैसे फिगर ड्रॉ किया, कैसे कैसे हमने यहाँ पे चीज़ों को लिंक किया, फिर कैसे कहाँ किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, एक एक चीज़ आपके सामने हमने क्वेश्चन में बिल्कुल लिख दी है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे इजाज़त दीजिए कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएँ और देखते हैं कि अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है।